हे एवरीवन, वेलकम बैक टू तारक्स कोड। आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे व्हाट इज़ गिट एंड गिट मास्टर क्लासेस में। और अगर आप ये देख रहे होंगे कि भाई आज दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरा चेहरा नहीं दिख पा रहा हो, तो ये मत कहना कि भूत आ गया, इनविजिबल हो गया, कुछ बला बला बला। ठीक है, तो बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दैन उसके सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं आपके सामने नहीं दिख पा रहा हूँ। लेकिन इसका ये भी कोई मतलब नहीं होता कि क्लास ना ली जाए। राइट। सो आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ गिट। और देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्पष्ट रूप से मैं आपके साथ नहीं, आपके लिए ये लेकर आया हूँ व्हाट इज़ गिट एंड गिटहब। जब हम गिट की बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ गिट। और गिट इज़ जस्ट लाइक अ क्या, सपोज करो। और सपोज क्या करें भैया बताओ, अरे क्यों परेशान होते हो। सपोज करो आप वो किसी स्कूल में पढ़ते हो, मैं भी पढ़े थे भैया, बहुत छोटे छोटे से थे। तो जब आप स्कूल में गए तो दे आपकी एक रिपोर्ट थी, जो आपकी रिपोर्ट आपके पेरेंट्स तक पहुंचती थी। राइट। हाँ भैया, बहुत दुखद वाला दिन था वो, माँ कसम कुट के ही आते थे। तो राइट, गिट भी एक ऐसी काम करता है। आप स्कूल में क्या क्या काम करते हो, किस तरह से काम करते हो। राइट, आपने मैथ के पीरियड में क्या करा, आपने इंग्लिश के पीरियड में क्या करा, तो इट इज़ टोटली वो आपकी एक्टिविटी सारी की सारी कंप्लीट एक पैकेज में डाउनलोड करके, और आपके पेरेंट्स उसको एज ए रिजल्ट के, आपके टीचर्स रिजल्ट के बेस में आपके पेरेंट्स को दे देते थे। राइट। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपकी जो भी परफॉर्मेंस होती थी वो एक रिजल्ट के रूप में आपके पेरेंट्स को मिल जाती थी। राइट। क्या यहाँ तक बात पकड़ में आती है। तो गिट भी वही काम करता है, अपने कोड में क्या क्या करा, किस जगह क्या क्या लिखा और कब लिखा और कितने में, मतलब कि क्या क्या चेंजेस करे, कौन सी रेपो बनाई। रेपो के बारे में अभी नहीं जानते, डेट इज कार्ड नेक्स्ट पॉइंट। सो दीज आर ऑल डैट। सो आपका जो भी सारा ट्रैक सिस्टम होता है वो गिट आपको कंट्रोल में रखता है। राइट। सो लेकिन कोड का एक और बेसिकली हो जाता है, क्योंकि आप जब गिट बेसिकली बनते हैं, अब दो पॉइंट है यहाँ पर, गिट एंड गिट हब के बारे में। सो पहले मैं दोनों को क्लियर करता हूँ व्हाट इज़ गिट। जब आप गिट की बात कर रहे होंगे, सो बेसिकली गिट क्या होता है, ये आपके लोकल सिस्टम में काम करता है। ठीक है, लोकल टूल्स फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, आपके लोकल सिस्टम में काम करता है। मतलब कि सपोज करो, क्या सपोज करना है, अरे सपोज करो ना, आपका फ़ोन है। राइट, फ़ोन में एक एप्लीकेशन है। राइट, बात होगी, एप्लीकेशन है तो ही आपका सिस्टम से, यानी आपके आपके एंड से एक सर्वर इंफॉर्मेशन ले पा रहा है। राइट, मतलब कि अगर जो आप एक ऑपरेटर सिम यूज़ कर रहे हो, मे बी वो जियो हो, तो जियो कब तक आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, जब तक आपने उनका खुद का जियो ऑपरेटर का ऐप डाउनलोड कर रखा होगा, उसको चलाते होंगे आप, उसमें मैनुअली इन्फॉर्मेशन भरते होंगे। लेकिन जिस दिन आपने वो सिस्टम डिलीट कर दिया या वो ऐप डिलीट कर दिया, सो देर इज़, तो उसके पास फिर, मतलब जियो के पास आपके फ़ोन को पर्सनलाइज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो गिट भी एक ऐसी काम है कि वो आपके लोकल सिस्टम में पड़ा रहेगा, और लोकल सिस्टम से जब एक कनेक्ट हो जाएगा तो वो फिर सर्वर पर चीज़ भेजना शुरू कर देगा, डेट इज़ कॉल्ड गिट हब। सो ये आप ये अलग अलग मत समझो, बस दो चीज़ है, लेकिन दो चीज़ बनती हैं एक चीज़, दोनों का कॉम्बिनेशन के एक चीज़ बनती है। राइट, क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू विल द गोटेबल दिस पॉइंट। सो बात चलते हैं गिट एंड गिट हब के बारे में। सो गिट आपके लोकल सिस्टम में काम करता है। ठीक है, वर्क ये ऑफलाइन काम करता है, आप नेट पर हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, फिर बात करते हैं गिटहब। अब गिटहब इज जस्ट लाइक आपका रेपो, जहाँ पर आप सारे कोड को सिस्टम के थ्रू भेज रहे होंगे। अब भैया कहाँ बादलों में भेज रहे होंगे, अरे नहीं भाई, देखो ये बिल्ली है। राइट, आपको कैट दिख रही है। चलो एक काम करते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि आप गिटहब पर कैसे जा सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करता है, मैं एक सर्वर खोल लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड गिट। और जैसे गिट क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको आपके लोकल सिस्टम में गिट की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, डेट इज कॉल्ड गिट। इस पर ही आना है और अपनी रहीसी के अनुसार, मतलब कि जो जो भैया अंबानी की औलाद वगैरह दिक्कत दिक्कत जो भी बुला बुला है, वो अपनी रहीसी के अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इंस्टॉल फॉर विंडो कर रहे हैं, या फिर इंस्टॉल फॉर लिनक्स है, या इंस्टॉल फॉर मैक है, सो भैया अपनी अंबानी के हिसाब के अकॉर्डिंग कर लेना, वो देख लेना। राइट। ठीक है, सो खैर ये तो छोड़ो। ठीक है, ये जस्ट लाइक है, आपने देखो अबाउट इसके बारे में क्या है। ठीक है, गिट परफॉर्मेंस एटा इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बना देता है। ठीक है, और प्रो, हाँ यार कूल लगता है जब आप सारे सिस्टम को नेट पर अपलोड कर रहे होंगे, जब अपने आप को परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको टूल्स भी मिल जाते हैं। राइट, कम्युनिटी हैंडल मिल जाता है, देयर इज़ लॉट ऑफ द कम्युनिटी, वो चाहे आपकी जावा की हो, वो चाहे डाटा साइंस की हो, इट डजेंट मैटर, देयर इज़ लॉट ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि जितने भी सारे काम होते हैं। और अगर जो आपको नहीं पता था कि भैया पहला लुक कैसा दिखता है, तो चलो हम लुक की बात कर लेते हैं। और जैसे आप यहाँ होंगे, सो आपको इंस्टॉल कर देना, लेकिन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता दोबारा इंस्टॉल करने का। राइट, सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो डेट इज कार्ड गिटहब। और अगर जो आपने गिटहब पे अकाउंट नहीं बना रखा तो प्लीज़ बना लेना, और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर जैसे आप गिटहब पे आओगे, गिटहब इज जस्ट लाइक ए प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप सारे के सारे कोड को, ये कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा होगा, आई थिंक यू विल द लोकेबल।
सो यहाँ पर आपको कोपायलट यानी जो उसका खुद का कोपायलट है, देन डेफिनेटली उसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाता है, सारे कोड्स का, हिंट, सॉल्यूशंस वगैरह, बला बला बला, ठीक है। सॉरी, ठीक है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसका एक और बेनिफिट है, देन अगर आप कुछ भी यानी आपने 10 साल पहले भी कोई कोड डाला था, वो आपको कंप्लीटली यहाँ मिल रहा होता है। अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है ना, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर बेशक अगर आप रेंटेड रूम होंगे, रेंटेड में रह रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको एक रेंट देना पड़ता है, राइट। लेकिन घर में जब रहते हैं, माँ कसम कोई रेंट नहीं देना पड़ता भैया, बहुत सही कह रहे हो भैया, ठीक है। तो लेकिन जहाँ आप पढ़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी यही काम है, यो जस्ट लाइक एज अ हाउस, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का आपको कोई भी तरह का रेंट नहीं देना, ओपन टू यूज़ है, राइट। सो यहाँ पे जैसे आओगे आपको इसको बनाना कैसा है, तो बेसिकली मैं साइन इन करना है। अब ये मत सीखना कि आप चोमो बच्चे तो हो नहीं तो कि साइन इन करना आता है, तो डेफिनेटली आपको अगर जो एज अ न्यू करना, साइन इन विदाउट अ पासवर्ड या क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर करते हैं, और देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको जब करोगे, सो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो आप जब आ जाओगे तो आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ, झटपट आपके सामने आता हूँ।